बिहार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बंगाल अभियान दोपहर 12 बजे शुरू होगा। पुजोर शुभेच्छा। दुर्गा पूजा के अवसर पर एक विशेष शुभेच्छा संदेश जारी करेंगे पीएम। लाइव प्रसारण के लिए 294 विधानसभा सीटों पर व्यापक तैयारी। राज्य के 78,000 मतदान केंद्र में हर केंद्र पर 25 से ज्यादा कार्यकर्ता या फिर समर्थक कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे। आज होने वाले पीएम के कार्यक्रम में बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे शामिल। बीजेपी का ये कार्यक्रम अगले साल यहां होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी करेगा अपना विजन डॉक्यूमेंट। सुबह 10 बजे पटना के होटल चाणक्य स्थित दरबार होटल में हॉल में जारी होगा विजन डॉक्यूमेंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी बिहार के घोषणा पत्र का लोकार्पण करेंगी। इस दौरान भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, संजय जायसवाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने विजन डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदमों को लेकर के उपलब्धि गिनाएगी। बिहार के चुनावी संग्राम में तेजस्वी ने कल की 14 ताबड़तोड़ रैलियां। जहानाबाद में दिखी लोगों की भारी भीड़। बैरिकेडिंग तोड़ तेजस्वी के पास पहुंची भीड़, पुलिस प्रशासन का छूटा पसीना। तेजस्वी यादव आरजेडी प्रत्याशी सुदय यादव के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ देखकर हर कोई हैरान है। आरजेडी नेता बोले, बदलाव की बयार है ये। आज भी तेजस्वी यादव की 12 रैलियां अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। लालू यादव की बहू ऐश्वर्या ने नीतीश कुमार के छुए पैर। सीएम ने मन से पिता के लिए मांगे वोट। सीएम नीतीश कुमार परसा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जेडीयू के उम्मीदवार हैं चंद्रिका राय। नीतीश कुमार ने तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी टूटने का जिक्र किया। कहा, एक पढ़ी लिखी लड़की से इस तरह का व्यवहार हुआ है। आज विधान पार्षद के सीट के लिए होगा मतदान। सुबह 8 बजे से प्रखंड मुख्यालय में डाले जाएंगे वोट। बूथ के मतदान अधिकारी को बुधवार शाम डीएम एसपी ने संबोधन के बाद मौके पर रवाना किया। कंगना रनौत और अंगुली चंदेल को मुंबई पुलिस ने समन भेजा। सरकार को बदनाम करने का आरोप। पुलिस ने उनसे अगले सोमवार और मंगलवार यानी कि 26 और 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। समन आने के बाद कंगना ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा, बहुत याद आती है कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। दोनों के खिलाफ मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जांच का दिया था आदेश। शिकायत में कंगना और रंगोली के ट्वीट का जिक्र। एकनाथ खड़से के इस्तीफे को लेकर के बोले, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस, अगर मुझसे कोई तकलीफ थी तो योग्य फोरम पर शिकायत करनी चाहिए थी। अपने ऊपर लगे आरोपों को फडणवीस ने बताया अर्ध सत्य। कहा, पूरी सच्चाई सही वक्त आने पर बोलूंगा। बीजेपी के कई विधायक सांसद खड़से के साथ जाने के सवाल पर बोले फडणवीस, कोई खड़से के साथ नहीं जाने वाला। खड़से के जाने से बीजेपी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी से दिया इस्तीफा। फडणवीस पर बरसते हुए बोले, एक शख्स की वजह से छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में किसी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले लेनी होगी इजाजत। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर से हो सकता है विवाद। राज्य सरकार के इस फैसले से पहले से जारी रही किसी जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उद्धव सरकार का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब सीबीआई ने यूपी सरकार की सिफारिश पर टीआरपी में कथित घोटाले को लेकर के एफआईआर दर्ज की है। सुशांत सिंह मौत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर के भी महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। कमलनाथ की बड़ी मुश्किलें, अमर्यादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब। कमलनाथ ने शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। दोनों नेताओं पर कोविड के लिए तय नियमों के खिलाफ जाकर के चुनावी सभा करने का आरोप। अदालत ने फिजिकल चुनाव सभाओं पर रोक लगाते हुए केवल वर्चुअल सभा करने के लिए कहा। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक हुए कोरोना पॉजिटिव। राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन को हुआ कोरोना। सूत्रों के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की भी तबीयत खराब। होम क्वारंटीन में है सुशील मोदी।
बिहार चुनावों के गहमागहमी के बीच इनकम टैक्स में छापा। पूर्णिया, कटिहार और सहरसा में 2 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के ठिकानों पर छापे। छापेमारी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर नकदी, फिक्स डिपॉजिट और सोना भी जब्त। भागलपुर में सिल्क के कारोबारी पर भी इनकम टैक्स का छापा, 10 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स को छुपाया। सिल्क कारोबारी की प्रॉपर्टी में अनअकाउंटेड निवेश का पता लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने प्रॉपर्टी को किया सीज। उपचुनाव में अब उम्मीदवारों का रोना भावुक होना शुरू। एमपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद राजपूत हुए भावुक। मंत्री इमरती देवी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच पर रोते हुए सीन के बनाया भावुक। आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं उस पार्टी में हूं जो विकास चाहती है। कानपुर के विकास दुबे की पत्नी से करीब 7 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। विकास की पत्नी बोली कि बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रही। अहमदाबाद में दबंगों ने पुलिसकर्मी को पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। शराब पीकर लोगों से बहस के बाद हुई थी झड़प। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाने में बिजली गिरने से 26 लोग बुरी तरह से झुलस गए, 7 लोगों की हालत नाजुक। आकाशीय बिजली गिरने से इलाके में हड़कंप, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के भाईंदर में भी गिरी आकाशीय बिजली, 14 साल की लड़की की दर्दनाक मौत। हरियाणा के झज्जर में बैंक डकैती की वारदात। मंझरौली गांव में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में बदमाशों ने की 7 लाख की डकैती। दिन दहाड़े बैंक में डकैती से इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का लिया सहारा। एलओसी की चाक चौबंद तारबंदी की गई है, हर हरकत को पकड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों से लैस। जम्मू कश्मीर में 12 नवंबर तक मोबाइल इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 2G तक ही सीमित रहेगी। ड्रैगन के दिमाग में चल रही है खुराफात। एलएसी पर अपने जवानों के लिए हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ा रहा है चीन। अपने सैनिकों के रहने के लिए स्थायी बैरकों का निर्माण भी कर रहा है चीन। इस सर्दी के कपड़ों का भी कर रहा है इंतजाम। पंजाब में लगातार पराली जला रहे किसान। अमृतसर के सामने आई पराली जलाए जाने की ताजा तस्वीर। अपील के बाद भी जलाई जा रही है पराली। पराली जलाने और बढ़ते प्रदूषण के लिए किसानों ने सरकार को बताया जिम्मेदार। चंडीगढ़ के किसान भवन में किसान संगठनों की बैठक में रिलायंस पेट्रोल पंप मालिकों का हंगामा। कहा किसानों ने जबरन बंद किया पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मालिक बोले रोज हो रहा है लाखों का नुकसान। किसान संगठनों ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, सिर्फ माल गाड़ियां ही रेलवे ट्रैक से आ जा सकेंगी। कृषि कानून के विरोध में चंडीगढ़ में धरने पर बैठे हैं किसान। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी किसानों की मुलाकात। पुणे में प्याज के दाम ने लोगों के निकाले आंसू। 120 रुपए किलो के पार हुआ प्याज का दाम। लॉकडाउन के दौरान देश भर में होटल ढाबे बंद थे। अनलॉक 5 में होटल रेस्टोरेंट खुलने से देश में अचानक से बढ़ी प्याज की मांग। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुआ प्याज का कम उत्पादन। बाजार में मांग पहले से ज्यादा, इस वजह से आया प्याज की कीमतों में उछाल। चेन्नई में कस्टम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 864 ग्राम सोने के साथ 4 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 45,40,000 रुपए बताई जा रही है। यूपी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थाने के रूप में मिला मान्यता। प्रदेश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 40 थानों का गठन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर यूपी गृह विभाग ने लगाई मुहर। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को लिखा पत्र। हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क बनाने का आदेश। 25 अक्टूबर तक सरकार को देनी होगी जानकारी। विदेशों से रिपोर्ट होकर के 69 युवा पहुंचे अमृतसर एयरपोर्ट। एजेंट ने जाली वीजा देकर के भेजा था अमेरिका। युवाओं के मुताबिक पिता ने जमीन बेचकर पैसा कमाने के लिए भेजा था, लेकिन टूट गए सारे सपने। एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कंप्यूटर से भी कर पाएंगे व्हाट्सएप कॉल। व्हाट्सएप वेब से जल्द शुरू हो सकता है ये नया फीचर। नोकिया के 2 सस्ते किफायती फीचर फोन भारत में हुए लॉन्च। देंगे रिलायंस, जियो, लावा, इंटेक्स जैसी कंपनियों को जबरदस्त टक्कर। जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखा करके विवादों में घिरा ट्विटर, लोगों ने किया विरोध। सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में रिलायंस जियो। कीमत होगी सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए। नासा का लक्ष्य 2024 तक चांद पर भी दौड़ेगा 4G इंटरनेट, मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। अगस्त में संगठित क्षेत्र में 10 लाख लोगों को मिली नौकरी, आया EPFO का आंकड़ा। बेरोजगारी में कमी नहीं। शहरी इलाकों में जुलाई सितंबर में बेरोजगार दर 8.4% रही।
टाटा स्काई में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है डिज्नी, कोर बिजनेस पर करेगी फोकस। डीएचएफएल के लोन घोटाले मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल बधावन ने लेटर लिखकर लगाई गुहार, कहा मेरी 44,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, मुझे छोड़ दो। नवरात्रि पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान, कहा महिलाएं भी ट्रेनों में कर सकेंगी यात्रा। इमरान सरकार के खिलाफ सिंध की पुलिस में बगावत, मान मनोवल में जुटे सेना प्रमुख बाजवा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देर रात बड़ी गहमागहमी, गवर्नर इमरान इस्माइल के घर को पाक सेना ने घेरा। आर्थिक तंगी से गुजर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हालात ऐसे कि इस्तीफे की पेशकश करती। यूएस के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले हफ्ते आएंगे भारत। रक्षा सचिव मार्क एस्पर बोले, चीन की चुनौती का सामना कर रहा है भारत। ताइवान के खिलाफ चीन की नई चाल, दक्षिण पूर्वी तट पर तैनात किए और अधिक सैनिक। विपक्ष और इमरान के बीच जुबानी जंग तेज, विपक्ष ने कहा कि कश्मीर फ्लैट में रख करके मोदी को दो तुम। गुजरावाला में हुई विपक्ष की रैली के बाद इमरान खान ने विपक्ष पर किया तीखा पलटवार, कहा जियाउल हक के जूते पॉलिश करके सीएम बना था नवाज शरीफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।